तो देखो, एक लिमिट का सवाल देख लेते हैं अपन। बहुत ही घटिया सा सवाल है यार ये। इसमें कुछ भी नहीं है, बिल्कुल मेंस लेवल का है। एडवांस में आया था ये क्वेश्चन। क्या बोल रहा है कि अल्फा और बीटा कोई रियल नंबर है और इस लिमिट की वैल्यू 2 है, तो तुम्हें अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकालनी है। अब एक तो लिमिट का सवाल है, ऊपर से इसमें एल ऑर्बिटल लग रहा है, तो और भी घटिया हो गया। क्योंकि जैसे तुम एक्स को जीरो पुट कर रहे हो, देखो डिनोमिनेटर जीरो बन रहा है, और यहाँ जब एक्स को जीरो पुट करोगे तो ये भी जीरो, यहाँ भी एक्स है तो ये भी जीरो, तो जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है, बिल्कुल बन रहा है। तो अब तुम क्या कर सकते हो, एल ऑर्बिटल लगाओ, ऊपर नीचे डिफरेंशिएट कर दो, और क्या करो बस। तो एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3x² हो जाएगा। ऊपर जब तुम डिफरेंशिएट करोगे अल्फा बाई 2, इस इंटीग्रल का जब तुम डिफरेंशिएट करोगे लेबनीज रूल लग जाएगा, ये बनेगा 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस, फिर चेन रूल लग जाएगा, बीटा टाइम्स ऑफ कॉस एक्स माइनस ऑफ बीटा एक्स साइन एक्स इक्वल टू 2, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0। ठीक है। अब अब तुम्हारे दिमाग में आ सकता है, सर अब मैं वापस क्या लगा दूं, एल ऑर्बिटल लगा दूं। बट उससे बेटर ऑप्शन पता है क्या रहेगा, उससे बेटर अप्रोच रहेगी कि तुम एक्सपेंशन का यूज़ कर लो। ठीक है, क्योंकि इसका एक्सपेंशन भी बड़ा आसान है, और तुम्हें एक्सपेंशन चाहिए भी कहाँ तक, केवल स्क्वायर तक। क्योंकि डिनोमिनेटर की जो मैक्सिमम पावर होती है वहीं तक तुम्हें एक्सपेंशन चाहिए होता है, क्योंकि बाकी वाली टर्म्स तो कैंसिल होकर जीरो को टेन कर जाएगी। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो जाएगा अल्फा बाई 2, इसको तुम लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर की पावर -1 प्लस बीटा, और एक्सपेंशन अगर याद नहीं है तो मक्कारी कर रहे हो, मक्कारी बंद करो। कॉस एक्स को तुम कितना लिख सकते हो, कॉस एक्स को लिख सकते हो 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4/4 फैक्टोरियल। यूँ चलता है इसका एक्सपेंशन, माइनस ऑफ बीटा एक्स, और साइन एक्स का एक्सपेंशन लिखोगे तो वो कितना बनेगा, एक्स माइनस एक्स क्यूब बाई 3 फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है, अपॉन कितना है, 3x² है। अब देखो, इसका तो एक्सपेंशन डायरेक्टली तुम लिख सकते हो, कितना बनेगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर बन जाएगा। अब इस टर्म की तुम्हें कोई नीड है, सोचो एक बार। जैसे ही तुम इसको डिवाइड करोगे तो ये तो जीरो को टेन कर जाएगा, क्योंकि एक्स जीरो को टेन कर रहा है, तो इस टर्म की कोई नीड नहीं है, इस टर्म की कोई नीड नहीं है, तो एक्सपेंशन केवल एक्स स्क्वायर तक चाहिए था। ठीक है, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। अब क्या था, अब तुम कांस्टेंट टर्म्स को सेपरेट कर लो, तो यहाँ से तुम्हारा बचेगा अल्फा बाई 2, यहाँ से बचेगा प्लस बीटा, प्लस अब तुम एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट्स को अलग अलग कर लो, तो वो तुम्हारा हो जाएगा अल्फा बाई 2, और यहाँ से तुम्हारा हो जाएगा माइनस ऑफ बीटा बाई 2, और यहाँ से हो जाएगा माइनस ऑफ बीटा अपॉन 3x²। ठीक है, यहाँ पे कांस्टेंट टर्म को क्या होना पड़ेगा, जीरो होना पड़ेगा, और इस वाली टर्म एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होके यहाँ से एक इक्वेशन बन जाएगी। तो फाइनली तुम्हें दो इक्वेशन मिल जाएगी, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। तो एक तो हो जाएगी कि कांस्टेंट टर्म जो है उसको जीरो होना पड़ेगा। ठीक है, दूसरी ये वाली बन जाएगी तुम्हारी अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ बीटा बाई 2 माइनस ऑफ बीटा अपॉन 3 इक्वल टू 2। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, दो इक्वेशन दो वेरिएबल, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब तो बेसिक से मजदूरी है, अब तो कर ही लोगे।